नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर मैं मुलायम सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्वागत है दोस्तों हम आप लोगों को आज पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। तो स्टार्ट करते हैं सीधे बिना समय बर्बाद किए हुए। आपका पढ़ने वाले हैं हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी रहेगी कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या बताएंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं पर पड़कर और हमारी आंख को संवेदी करती है और हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तुओं पर पड़कर और हमारी आंख को संवेदित करता है। भाई, प्रकाश जब वस्तु पर पड़ेगा और वस्तु के टकराने के बाद हमारी आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, इसके बाद हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश क्या देंगे हम? क्या कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं पर पड़कर के हमारी आंख को संवेदित करती है, प्रकाश कहलाता है। अब प्रकाश स्रोत बहुत से प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत हम जब कहते हैं बल्ब है। अगर हम प्रकाश के स्रोतों की बात करें, जैसे बल्ब है, मोमबत्ती है, ठीक है। और मोमबत्ती के बाद अगर हम बात करें तो ट्यूबलाइट है, विद्युत बल्ब है, मोमबत्ती है, और अपने घर में दीपक वगैरह जो जलाए जाते हैं वो भी प्रकाश के स्रोत माने जाते हैं। अगर हम बात करें प्रकाश के गुण क्या हैं, गुण, ये तो आज स्रोत की बात नहीं, अगर प्रकाश के गुण की बात करें तो प्रकाश के गुण जो मतलब प्रकाश की क्वालिटी है, उस प्रकाश की क्वालिटी क्या है। अगर हम बात करें प्रकाश की क्वालिटी के, तो प्रकाश जो है, नंबर एक बात करें तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। एक क्वालिटी ये हो गई, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। कैसी रेखा में चलेगा? सीधी रेखा में। और दूसरी क्वालिटी ये है कि प्रकाश, हम यहाँ पर लिख करके नहीं बता सकते सब चीज़, आप कृपया अगर लिखना चाहते हैं मेरा वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। कहे नंबर एक तो ये हो गई कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। ये अपने अगर बीच में कोई अवरोध आ रहा है तो वो वहाँ पर मुड़ जाती हैं या वहाँ पर रुक जाती हैं। दूसरी बात ये है कि प्रकाश जो है ये हमेशा, चाहे जैसा माध्यम हो, चाहे पारदर्शी माध्यम हो, चाहे सघन माध्यम हो, चाहे विरल माध्यम हो, ये सभी में मतलब कहने का मतलब माध्यम ऐसा नहीं अपारदर्शी माध्यम हो उसमें चल जाएगा। माध्यम ऐसा होना चाहिए चाहे निर्वात हो। ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। कौन? पहली तो कंडीशन है सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि ये निर्वात में भी चल सकता है। तीसरी बात है इसका जो चाल होती है, इसकी चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करें तो ये हमेशा प्रकाश की एक क्वालिटी जो होती है, ये चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? चमकदार अगर कोई पृष्ठ है या चिकनी पालेदार फर्श है तो उससे टकरा करके हमेशा वापस लौट जाएगी। अगर पांचवी पॉइंट की बात करें तो पांचवी पॉइंट ये बताता है कि प्रकाश तरंगों को विद्युत तरंगें कह दिया गया। क्या कह दिया? प्रकाश तरंगों को विद्युत तरंगें कहा गया है। आगे बात करें अगर तो प्रकाश एक अदृश्य है। प्रकाश एक ऐसी वस्तु है जो अदृश्य है। कैसी है? अदृश्य है, और जिससे हमें वस्तुएं जो हैं दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश नहीं दिखाई देता है। क्या नहीं दिखाई देता? प्रकाश नहीं दिखाई देता है। अगर हम प्रकाशिक माध्यम की बात करें, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि आप याद कर सकते हैं प्रकाश के, ठीक है। और प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होती है वो याद कर लीजिए, 4000 एंगास्ट्रॉम से 8000 एंगास्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। 4000 एंगास्ट्रॉम से 8000 एंगास्ट्रॉम की बात करें। अगर बात करें प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है पारदर्शक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम अगर बात करें प्रकाशिक माध्यम कह सकते हैं तो प्रकाशिक माध्यम प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजर सकता है। प्रकाशिक माध्यम अगर बात करें तो किसे कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम उसे कहते हैं प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजर सकता है वो क्या कहलाता है?
प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं, उन्हें या प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अगर हम बात करें प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पारदर्शक, नंबर 2 पारभाषक माध्यम, और नंबर 3 होता है हमारा अपारदर्शक। अपारदर्शक पारदर्शक माध्यम वे कहलाते हैं जिनमें प्रकाश जो होता है एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाए, वे पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। और पारभाषक माध्यम ये होते हैं जिनमें कुछ ही मात्रा में प्रकाश जो है पार कर पाए, मतलब संपूर्ण प्रकाश नहीं जाएगा लेकिन कुछ मात्रा में। पारदर्शक की बात करें जैसे कांच है, पानी है, तो इसमें जो है पड़ने वाला प्रकाश संपूर्ण का संपूर्ण प्रकाश एक तरफ से दूसरी ओर निकल जाएगा। लेकिन अगर पारभाषक की बात करें जैसे तेल लगा हुआ कागज है, हल्की पन्नी है, पीली या नीली हल्की पन्नी है, जो पतली पन्नी है जिसके आर पार कम निकल सकता है, तो ये ऐसे पदार्थ किसमें आते हैं? पारभाषक में। और अपारदर्शक में जैसे लकड़ी है, बलुआ है, सीमेंट है, ऐसी चीज़ें या पत्थर कह दो, इसमें जो होता है प्रकाश जो है बिल्कुल पार नहीं कर सकता, तो ये अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। और अगर हम बात करें कि प्रकाश को अगर हम देखें तो प्रकाश, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज हम कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, यही तो हम पढ़ने जा रहे थे, प्रकाश का परावर्तन। अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो प्रकाश जब किसी चिकनी या पॉलिशदार फर्श पर पड़ता है तो वह पड़ने के बाद टकरा कर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जरा चित्र के माध्यम समझिएगा, ये हमारी क्या है? ये हमारी कोई सतह है, चिकनी पॉलिशदार है, जो कि एक तरफ चिकनी है, दूसरी तरफ खुरदुरी है। इस पर पड़ने वाला प्रकाश ये मान लीजिए अभिलंब है, इसको हम अभिलंब कह देते हैं। ये प्रकाश की किरण आपतित किरण, और ये जाने वाली किरण क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। ठीक है, ये इसको बोल देंगे आपतित किरण, और इसे बोलेंगे परावर्तित किरण, और इसे बोलेंगे अभिलंब, और इसे बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। ओके, इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो ध्यान सुनिएगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी पालीदार फर्श पर पड़ता है तो टकराने के पुनः उसी माध्यम में, मतलब जिस माध्यम जाए उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आई? अगर आप कहीं क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आने वाली किरण को आपतित किरण, भाई किसी माध्यम से आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और परावर्तित किरण, टकरा करके वापस लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और ये बीच में हमारा अभिलंब होता है, और ये आपतन बिंदु होता है। क्या होता है? आपतन बिंदु। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं, उन्हें देख लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं ये, जो एक बात और ध्यान सुन लीजिएगा, जो आने वाली किरण है और जो जाने वाली किरण है वो अभिलंब के साथ सदैव कोण बराबर बनाती है। ये अगर आर मान लें, ये आई मान लें, ये आर मान लें, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आइए सीखते हैं परावर्तन के नियम क्या हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के जो नियम होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा ये रहेगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ रहते हैं? एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई और परावर्तन कोण को आर। अगर कोई पूछे कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतन कोण आने वाली किरण और अभिलंब के साथ, आने वाली किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं।
परावर्तित होकर लौटने वाली किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। तो ये तो थी बातें किसके? आप परावर्तन कोण से संबंधित। ठीक है, तो ये परावर्तन के नियम है। परावर्तन के नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अगर हम बात कर लें प्रतिबिंब की, किसकी बात करें? प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की अगर बात करें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अगर वे किसी बिंदु पर जाकर के मिलती हैं तो क्या कहलाता है? ये प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या आवर्तन के पश्चात। इससे पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं, आवर्तन किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें एक आवर्तन शब्द आया है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब जो है किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन एवं आवर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो इस घटना को क्या, जो ये बिंदु बनता है, तो ये दूसरे बिंदु का, जो ये दूसरा बिंदु बनता है, ये पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ये बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? दोबारा सुनिएगा। जब बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या आवर्तन के पश्चात जब जाकर के किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तो ये दूसरा बिंदु, यही बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? पहले बिंदु का प्रतिबिंब। तो ये होती है प्रतिबिंब की परिभाषा। प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, इसको तो प्रतिबिंब को हम दो प्रकार के, क्योंकि इसकी दोनों भाषाओं का संलयन ही प्रतिबिंब की परिभाषा रहेगी। इसको अगर हम कहें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या आवर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पर जाकर मिलती हों या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जब किसी बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या आवर्तन के पश्चात जाकर के मिलती हैं या मिलने के बाद आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब यही इसी में दोनों परिभाषाएं छिपी हुई हैं, एक आभासी प्रतिबिंब और एक वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब यह है जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या आवर्तन के पश्चात जाकर के किसी एक बिंदु पर मिल जाएं। मतलब अगर हम कहें, ये मान लो ये बिंदु है और यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरणें कहीं जाकर के एक स्थान पर मिलती हो। कहाँ मिलती हो? एक स्थान पर। तो ये मिलने वाली किरणें ये दूसरे बिंदु की, क्या ये वाला बिंदु जो होगा दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा। यही कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और जब आने वाली किरणें दूसरे बिंदु से ऐसे जब मालूम पड़ती है मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा मालूम पड़ता है ये किसी बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिली हुई आती हुई प्रतीत होती हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से आभासी के लिए ये है, जब भी किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाके वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से मिलके आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। और जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या आवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर के वास्तव में मिलती हैं, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और इसमें क्या है? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या आवर्तन के पश्चात मिलती नहीं है, बल्कि किसी दूसरे बिंदु से मिल करके आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आज तक तो भी कहीं रखते हैं, फिर आगे कल
नेक्स्ट पार्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसमें बताइएगा हमें कि आगे और वीडियो भेजें या इससे संबंधित आगे और पढ़ाएं आपको। इसके आगे वाला अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।